अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज डिशीज एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। जब डिशीज स्कूल में पढ़ता था तो वीकेंड पर उसके क्या एहसासात होते थे, उसका क्या रवैया होता था। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, वो इसकी ख्वाहिश क्यों करता था। लॉन्ग फॉर, ख्वाहिश करना। एट स्कूल, स्कूल में द राइटर हैड टू वर्क हार्ड, मुसन्नफ को सख्त मेहनत करना पड़ती थी। ही हैड नो टाइम टू रिलैक्स, उसके पास आराम करने का कोई मौका नहीं होता था। सो ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड, वो हफ्ते के इख्तिताम पर बहुत खुशी महसूस करता था। फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ वीक, जुमा जो था हफ्ते के इख्तिताम पर उसका अपना ही जायका होता था, अपना ही मजा होता था। ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, जुमे की सुपहर को, ही वॉकड होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर, वो एक मफरूर कैदी की तरह घर जाता था। फ्राइडे नाइट, जुमे की रात जो थी, विद टू हॉलीडेज लाइंग अहेड वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, जिसके दरमियान दो छुट्टियां होती थी, वो हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात थी। देयरफॉर, इसीलिए, ही विश्ड फॉर द वीकेंड, वो हफ्ते के इख्तिताम का इंतजार करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज डिशीज जर्नल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। डिशीज का स्कूल की जिंदगी के बारे में क्या नजरिया था, क्या ख्याल था। इन द राइटर्स व्यू, मुसन्नफ के नजरिए के मुताबिक, ख्याल के मुताबिक, द स्कूल लाइफ वाज वेरी हार्ड, स्कूल की जिंदगी बहुत सख्त थी। डल, बेकैफ थी, बोरिंग, उकताहट वाली थी, एंटायरसम और थकावट वाली थी। He often enjoyed the actual classroom work, वो अक्सर क्लासरूम के काम से लुत्फानंदोज होता था। He was not a weak student, वो एक कमजोर तालिब इल्म नहीं था। But the daily work of the school, लेकिन स्कूल का रोज का काम जो था, a lot of homework, बहुत ज्यादा होमवर्क जो था, the hard competition among the students, और तालिब इल्मों के दरमियान जो सख्त मुकाबला था, एंड अ सेंस ऑफ हैविंग नो रेस्ट, और इस बात की सोच के कोई आराम नहीं, प्रेस्ड हिम हैवीली, उसे दबाए रखती थी। मोरोवर, इसके अलावा, ही डिड नॉट लाइक द बोरिंग रूटीन ऑफ स्कूल लाइफ, वो स्कूल की जिंदगी की जो बोरिंग लाइफ थी, जो रूटीन थी, उसे भी पसंद नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिशीज लाइक हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। डिशीज को छुट्टियां आजादी की वजह से पसंद थी। फ्रीडम फॉर व्हाट, किस चीज से आजादी। डिशीज लाइक हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, डिशीज को छुट्टियां आजादी की वजह से पसंद थी। द राइटर वॉज अफ्रेड ऑफ ग्रिंड ऑफ स्कूल, उसकी स्कूल की रोज की मुशक्कत से उसे खौफ आता था। ही हैड टू डू होमवर्क, उसे होमवर्क करना पड़ता था। ही फेल्ट टू बी फ्री, वो अपने आप को आजाद महसूस करता था फ्रॉम द बोरिंग, टायरिंग एंड डेली रूटीन ऑफ स्कूल, जो स्कूल की रोज की उकताहट वाली और थकावट वाली जिंदगी थी उससे। दे प्रोवाइड हिम फ्रीडम, वो उसे आजादी देती थी, छुट्टियां उसे आजादी देती थी फ्रॉम द क्लासेस, क्लासेस से, एंटायर सम रूटीन ऑफ स्कूल, और स्कूल की जो उकताहट वाली रूटीन थी उससे। देयरफॉर, इसीलिए ही फेल्ट फ्री ड्यूरिंग हॉलीडेज, वो छुट्टियों के दौरान अपने आप को आजाद महसूस करता था, आजादी महसूस करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड डिशीज स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। डिशीज अपने मौसम गर्मा की छुट्टियां कैसे गुजारता था। द रियल हॉलीडेज दैट द राइटर लाइक्ड वर द समर हॉलीडेज, हकीकी छुट्टियां जिनको मुसन्नफ पसंद करता था, वो मौसम गर्मा की ही छुट्टियां थी। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, इन छुट्टियों के दौरान, ही फेल्ट एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता था। इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, ये आराम का एक लंबा दौरानिया होता था, ब्लिस, खुशी का, एन इंजॉयमेंट, और लुत्फ अंदोज होने का। समर हॉलीडेज प्रोवाइड हिम फ्रीडम, मौसम गर्मा की छुट्टियां उसे आजादी देती थी फ्रॉम द डेली टफ रूटीन ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल की जो रोज की सख्त मुशक्कत थी उससे। एज सुन एज द समर हॉलीडेज स्टार्टेड, जैसे ही मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज होता, द राइटर वेंट ऑन पिकनिक, मुसन्नफ पिकनिक पर जाता था, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, टू स्पेंड दीज हॉलीडेज, इन छुट्टियों को गुजारने। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। जिंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती।
राइट डिशीज डिशीज लिखता है, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर, कौन सी चीजें थी जिनकी वो ख्वाहिश रखता था, बट वुड नॉट हैव, लेकिन वो उन्हें हासिल ना कर सका, उसके पास वो चीजें नहीं थी। डिशीज लाइक अदर चिल्ड्रन विश्ड मैनी थिंग्स, डिशीज भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश रखता था। ही लॉन्ग्ड डिस्परेटली फॉर अ ट्राईसाइकिल, उसकी शदीद ख्वाहिश थी एक 3 पहियों वाली साइकिल की, विच हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, जो कि उसके वालदैन खरीद नहीं सकते थे। एंड लेटर बाद में इट वॉज ट्रांसफॉर्म टू अ बाईसाइकिल, ये ख्वाहिश जो थी वो एक बाईसाइकिल में तब्दील हो गई। बट ही डिड नॉट गेट इट टू, वो इसे भी हासिल ना कर सका। ही गॉट इट एट द एज ऑफ 21, उसने 21 साल की उम्र में साइकिल हासिल की। विद द प्राइज मनी, उस अनामी रकम के साथ। ही हैड वन एट इटनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि उसने इटनबर्ग यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, उसे इनाम के तौर पर मिली थी। ही ऑफन स्टूड आउटसाइड द शॉप्स, वो अक्सर दुकानों के बाहर खड़ा हो जाता। विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबें लिए। लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू, इस ख्वाहिश के साथ कि उसे 1 या 2 पिनियां मिल जाएं, सिक्के मिल जाएं। टू बाय समथिंग, के वो कोई चीज खरीद ले। ही ऑफन स्टूड आउटसाइड अ क्राउड, वो अक्सर एक हजूम के बाहर खड़ा रहता। अराउंड एन आइसक्रीम बारो, आइसक्रीम की रेडी के इर्द गिर्द रहता। वॉन्डरिंग, इस हैरानगी के साथ, इस ताज्जुब के साथ। वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मर्कलेसली इंस्पायर्ड टू ऑफर हिम अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर फ्री, कि आया कि आइसक्रीम वाला जो है वो मौजजाती तौर पर उसे कॉर्नेट या स्लाइडर मुफ्त में दे दे। बट दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, लेकिन ये चीजें जो थी, ये वाकयात जो थे, कभी भी रूनुमा ना हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड डिशीज डू विद हिज पॉकेट मनी, डिशीज जो था वो अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था। इन चाइल्डहुड, बचपन में, द राइटर, हिज सिस्टर एंड ब्रदर रिसीव्ड अ फ्यू पेंस एज पॉकेट मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बचपन में मुसन्नफ, उसकी बहन और उसका भाई जो था, उन्हें चंद एक पेंस मिलते थे, सिक्के मिलते थे वालदैन की तरफ से। दे वर नॉट अलाउड टू स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, उन्हें इजाजत नहीं थी कि अपनी मर्जी के मुताबिक इन पैसों को खर्च कर सकें। देयर पेरेंट्स आस्क देम टू सेव इट, उनके वालदैन कहते थे कि इस रकम को महफूज करें। दे हैड टू पुट इट इनटू अ मनी बॉक्स, उन्हें इस रकम को मनी बॉक्स में रखना होता था, महफूज रखना होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर ब्लेस्ड ब्रेक्स, मुबारक वक्फे क्या हैं। व्हाट आर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, गैर मुतवक्को आराम के मौके क्या हैं, छुट्टियां क्या हैं। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, गैर मुतवक्को आराम के वक्फे जो थे। आर द अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज, वो गैर मुतवक्को छुट्टियां थी। विच डिशीज गॉट, जो कि डिशीज को हासिल होती थी। बिकॉज ऑफ अनसूटेबल कंडीशंस, नामौजू हालात की वजह से। लाइक अ हाफ हॉलीडे, जैसे कि आधी छुट्टी का हो जाना। टू अटेंड अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल का मैच देखने के लिए। सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, स्कूल का अचानक बंद हो जाना। एन आर टू, 1 या 2 घंटा पहले। बिफोर द यूजुअल टाइम, मामूल के वक्त से पहले। बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, किसी गैर मुतवक्को बहरान की वजह से। और सेलिब्रेशन, या किसी तकरीब की वजह से। दीज हॉलीडेज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, ये छुट्टियां कभी कभार मुयस्सर आती थी। और इन विंटर, या सर्दियों में। इफ देर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फॉरेस्ट फॉर सम डेज, अगर मुसलसल कुछ दिनों तक धुंध पड़ती थी। द राइटर गॉट अ होल डेज हॉलीडे फॉर स्केटिंग, तो मुसन्नफ को पूरा दिन बर्फ पर फिसलने की छुट्टी मिलती थी, स्केटिंग की छुट्टी मिलती थी। He called these respites as blessed breaks in daily routine, वो इन आराम के वक्फों को मुबारक वक्फे कहता है, जो कि रोजमर्रा के मामूल में हासिल होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द राइटर अबाउट समर हॉलीडेज, मौसम गर्मा के बारे में मुसन्नफ के क्या एहसासात होते थे। समर हॉलीडेज सीम्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंजॉयमेंट एंड ब्लिस, मौसम गर्मा की छुट्टियां जो थी वो लुत्फानंदोज और खुशी का एक लंबा दौरानिया होता था, दिखाई देता था। द समर हॉलीडेज फील्ड द माइंड ऑफ द राइटर विद द फीलिंग्स ऑफ जॉय, मौसम गर्मा की छुट्टियां जो थी वो मुसन्नफ के दिमाग को खुशी से भर देती थी। बिकॉज 2 months वॉज अ फेयरली लॉन्ग पीरियड, 2 माह का दौरानिया एक लंबा वक्त होता था। ही हैड मैनी प्रोग्राम्स इन हिज माइंड, उसके जहन में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे।
He always waited for this period of enjoyment and thrill. वो इस सनसनी और लुत्फानंदोज होने के दौरानिए का इंतजार करता था. He also called these holidays the real holidays. वो इन छुट्टियों को हकीकी छुट्टियां भी करार देता है. ओके जी, अल्लाह हाफिज.